तो अब कंफर्म हो गया है, मैं जा रही हूँ। आई तो एक भी डांस करने लगी। माय गॉड। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। मेरे यूट्यूब चैनल किरण हैप्पी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे मेरे मायके से। तो अभी कल मैंने वीडियो नहीं बनाया, मन नहीं था इसलिए नहीं बनाया। और बाकी अभी सुबह से मम्मी ने तो काम वाम किया, मैं देर से ही उठी। शिवी को मालिश वगैरह किया, कपड़े वगैरह चेंज किए। शिवी अभी सो रही है। बाकी मैं आई हूँ पहाड़ी किचन में, क्योंकि मम्मी ने पहाड़ी किचन में रखा है दाल बॉईल करने। कौन सी दाल है मम्मी? मिक्स दाल। हाँ मिक्स दाल। मिक्स दाल क्यों बना रहे हो आज आप मिक्स दाल? मेरी फेवरेट है। तो मुझे मिक्स दाल अच्छी लगती है, तो इसलिए मम्मी ने बोला चलो आज बना देते हैं। क्योंकि कल मैं जा रही हूँ वापस ससुराल। मैंने इससे पुराने वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अभी कंफर्म नहीं है, जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ। तो अब कंफर्म हो गया है, मैं जा रही हूँ। आई तो 1 महीने के लिए थी, लेकिन अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए और मुझे वापस जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है वो मैं आपको आगे बताऊँगी आने वाले वीडियोज़ में, या फिर जब मैं कल चली जाऊँगी तब बताऊँगी आप लोगों को। बाकी दाल बॉईल हो रही है, उसके बाद खाना हम यहीं पे बनाएंगे। यहीं पे बनाएंगे? हाँ यहीं पे बनाएंगे। आपको मेरी याद आ रही है? मम्मी को रोना आ रहा है, बस मम्मी को रोना आ रहा है गाइस, पता नहीं क्यों। चलो दाल बॉईल हो रही है। बाकी मम्मी ने कपड़े वगैरह धुले हैं। मौसम आज का अच्छा है, अच्छा मतलब कि धूप लगी हुई है तो सही है, कपड़े वगैरह सूख जाएंगे। नहीं तो डेली तो बारिश आ ही रही है। अभी तो धूप है लेकिन शाम तक बारिश आएगी शायद। देखो पूरे बादल बादल लगे हुए, एकदम चटाके वाली धूप लगी है। आंटी ने भी अपनी ये मतलब ये धुले दरी वगैरह, क्योंकि धूप तेज है तो सूख जाएंगे। नहीं तो पता है बरसात में क्या होता है, सीलन जैसा होता है, पूरा नमी नमी वाला ना मॉइस्चर आता है, तो उसकी वजह से ना वो हो जाता है क्या, फिर कपड़ों में से भी स्मेल आती है। जैसे एक ही कपड़े को अगर 2 दिन हम धूप में सुखा रहे हैं तो उसमें से भी स्मेल आने लग जाती। पर क्या करें, बरसात में तो ऐसे ही रहता है। मम्मी अपने फ़ोन पे अपना नाटक वगैरह देख रहे हैं। बाकी कल जाएंगे ससुराल, तो अभी पैकिंग वगैरह भी करनी है। थोड़ा बहुत रख लेती हूँ क्योंकि फिर एकदम से रखूँगी तो फिर याद नहीं आता। तो जब तक दाल वगैरह बॉईल होती है तब तक मैं अपनी पैकिंग वगैरह करती हूँ। फिर शिवी भी उठ जाएगी तो एक जना शिवी को देखेगा और एक जना खाना बनाएगा। तो मम्मी शिवी को देख लेंगे, फिर मैं खाना बना लूँगी। फिलहाल पैकिंग करते हैं। मैं शिवी के लिए यहाँ इतने सारे कपड़े लेके आई थी, क्योंकि मेरे को था कि मैं 1 महीने रहूँगी। साथ में मैं निकर वगैरह भी लेके आई थी, टी शर्ट भी लेके आई थी। बहुत से कपड़े तो ऐसे हैं जो मैं लेके तो आई थी बट यूज़ नहीं हुए। मम्मी ने बोला वहाँ बहुत ठंडा है बोला कि उसके लिए स्वेटर भी लेके आया। तो मैं स्वेटर भी लाई थी, ये नहीं 2 स्वेटर लेके आई थी मैं, लेकिन पहना नहीं क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी है। मतलब इतना ठंडा नहीं है जैसे जैसे कि मतलब लगा था ना वहाँ। मम्मी ने बोला यहाँ तो तुम्हारा गर्म है, वहाँ पे ठंडा है बोला। तो क्या बोलते शिवी के लिए स्वेटर लेके जा। तो स्वेटर तो लाई पर पहना ही नहीं, क्योंकि सिवी को ऑलरेडी वैसे भी इतनी गर्मी होती कि वो रात को जब सोती है तो कंबल वगैरह बिल्कुल भी नहीं रखती है, तो फिर पिनाया नहीं वो भी। और मैंने सोचा था कि शिवी को अब 5 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो शिवी का फ़ोटो शूट भी करना है। तो उसके लिए भी मैं शिवी के लिए ड्रेस लेके आई थी। ये एक ये और एक और थी, 2 लेके आई थी। हाँ एक ये वाली फ्रॉक, 2 फ्रॉक लेके आई थी। तो मैंने कहा जो भी सही लगेगी तो दोनों में से पहनाऊंगी। लेकिन वो ही हो गया फिर कि क्या बोलते हैं जाना पड़ रहा है, इसलिए पिनाई नहीं उसको। अब फोटोशूट भी सब चीज़ वहीं जाके होएगा। बाकी फटाफट रखती हूँ थोड़ा बहुत सामान। वैसे तो मैंने रख ही लिया लगभग। मैं कपड़े वगैरह ही लेके आई थी, ज़्यादा और चीज़ें तो लेके नहीं आई थी। सीवी के लाई थी ज़्यादा कपड़े, अपने तो सिर्फ 2 जोड़ी लेके आई थी मार्केट वगैरह जाने के लिए, जो कि मैंने पहने भी नहीं क्योंकि मार्केट में शाम को जाती थी पापा के साथ। स्कूटी में जाना होता था तो ऐसे ही घर के कपड़ों में ही चली जाती थी।
मैंने अभी लगभग आधा सामान तो रख लिया, बस थोड़े थोड़े बचे हैं। सीवी के ही बचे हैं, क्योंकि सीवी सलवार वगैरह कर देती है ना गीले, या फिर इनर वगैरह, तो वो तो मैं कल रख लूँगी। लेकिन जो मोटा मोटा सामान था, मतलब जो यूज़ वाला नहीं था, वो मैंने रख लिया है। बाकी सीवी तो अभी नहीं उठी, 11:30 हो गए। ये गर्म कपड़े लेके आई थी, बट ये सलवार वगैरह तो फिर भी यूज़ हो जाती, लेकिन ये मैंने उसको कम ही पहनाया है। जब बारिश हो रही थी बस तभी पहनाया है, क्योंकि बारिश में लगता है ना कि ठंडा हो रहा है, बाकी वैसे तो नहीं पहना है। बाकी सीवी के टॉयज़ वगैरह भी हैं। डोरेमोन तो उसने तोड़ ही दिया पूरा, तो ये टॉयज़ वगैरह भी रख देती हूँ। मैं आ गई हूँ पहाड़ी किचन में, क्योंकि दाल बॉईल हो गई होगी बोला। मम्मी बोल रहे हैं, शिवी तो अभी सो ही रखी है। बाकी दाल बॉईल हो गई होगी तो दाल में तड़का लगाती हूँ, और उसके बाद चावल बनाएंगे। बस मोटी दाल तो हम खाते ही रहते हैं, अच्छी लगती है मोटी दाल, तो सबको ही पसंद है ना। क्या परसों बनाया था हमने, परसों राजमा और उड़द बनाया था। लेकिन आज ना सारी चीज़ें मिक्स है, राजमा, उड़द और सोयाबीन और मूंग की दाल, पता नहीं कौन कौन सी दाल मिक्स है, मसूर वगैरह ना, बहुत सारी दालों को मिक्स करके, तो वही मिक्स दाल या मोटी दाल भी कह सकते हैं। तो बस वही बन रहा है। आग जल रही है मस्त करके, कढ़ाई मैंने रख दी है, दाल में तड़का लगाते हैं फटाफट से। भूख लग गई? नहीं है मम्मी तो अपना सीरियल देख रहे फ़ोन पे, बिजी हो रखे सीरियल देखने में। नहीं, कल मेरा नेट बंद हो जाएगा तो कल नेट खत्म हो जाएगा बल, तो इसलिए आज सारा देख के छोड़ूंगे, है ना। मम्मी की ड्यूटी थी कि शिवी को देखना है, लेकिन मम्मी के मज़े आ गए ना, क्योंकि शिवी तो सो रही है। अब मम्मी मज़े से फ़ोन देख रही है। आज जब तक मैं खाना बनाऊंगी तब तक शिवी रानी उठ जाएगी, तब शिवी को देखने की ड्यूटी भी मेरी, है ना। हाँ बल देखा, तब तक नानू आ जाएंगे। तब तक नानू आ जाएंगे, बस पता नहीं, क्या पता पापा जल्दी आ जाएंगे, क्या पता देर में आए, पता नहीं। अभी फिलहाल बनाते हैं खाना। दाल में मैंने तड़का लगा लिया है, तो दाल रख ली है पीछे वाले चूल्हे पे, बाकी आगे वाले चूल्हे पे चावल चढ़ा दिए हैं। सीवी अभी भी सो रही है, तो सीवी को उठा देते हैं, अपनी तो दिन में नहीं सोएगी। बाकी खाना बनने का वेट है, और मतलब दाल तो बनी गई है, पक लेगी आराम से, और बस चावल बनने का वेट है। पापा जी आ जाएंगे तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। अभी मेरी शिवी उठ गई है, खुद से नहीं उठी है, हमने ज़बरदस्ती उठाया है, क्योंकि शिवी आज सुबह से सो रही है, मतलब लगभग 10:30 बजे से सो रही है, और अभी 1 बज चुका है, तो जानबूझ के उठाया है, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में नहीं सोती है। पता नहीं आज ही सो रही है इतने देर तक, नहीं तो और टाइम सोती नहीं है, मतलब रात को भी नहीं सोती है, दिन में भी नहीं सोती, पर आज सो रखी थी। अभी मेरे को देखे जा रही टुकुर टुकुर। खाना हमारा बन गया है, अब आंटी बना रहे हैं चूल्हे पे आलू का साग, क्योंकि टेस्ट ही अलग होता है ना चूल्हे का, लोहे की कढ़ाई में तो मज़ा ही आ जाता है। तो हम भी दाल में तड़का लोहे की कढ़ाई वगैरह पे लगाते हैं, क्योंकि अलग ही स्वाद होता है ना सोना। हमें सोना देख रही है, मेरे को अभी चुपचाप हो रखी है, क्योंकि हमने उसे ज़बरदस्ती उठाया, इसलिए अभी शांत हो रखी है। जब उसकी नींद पूरी हो जाती है तब वो हल्ला करके उठती है, या तो रोती है जोर जोर से। खाना बन के रेडी हो गया था, मुझे लगी है भूख तो खाना खा रही हूँ। साथ में है भिंडी की सब्जी और साथ में है प्याज। मैंने लंच कर लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। पापा जी आए नहीं थे अभी तक, अभी जस्ट आए हैं, तो मम्मी और पापा अब खाएंगे। काटेगा ना, माय गॉड, कितने सारे आ रखे हैं, हाथ में से रोटी खा रहे भाई। वहाँ देखो और भी हैं, ये यहीं बैठा हुआ है, हाथ में से खा रहा है रोटी भाई। बागी मैंने खा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी। मम्मी पापा अब खा लेंगे, क्योंकि शिवी रहती भी नहीं है ना, तो मम्मी ने उसको पकड़ के रखा था। तो चलो मैंने तो खा लिया, अब मैं शिवी को सुला देती, क्योंकि उसको नींद आ रही है, और फिर मैं भी सो जाऊँगी। एडी की रोटी दी उनको, और एडी इतना जलन खो रहा है, अब खुद भी खाने लगे, उसे पता है ना बंदरों को खिला रहे, तो खुद खाने लग गया। अभी टाइम शाम के 6:30 हो गए। दिन में हम
उसके बाद गए थे हॉस्पिटल क्योंकि अनवी की तबीयत ख़राब थी तो उसको देखने गए थे। अभी वो तो हॉस्पिटल में ही है लेकिन शिवी उड़ गई थी इसलिए हम लोग को घर आना पड़ा। मैं और पापा गए थे, मम्मी शिवी के साथ ही थे घर पे। और शिवी के लिए आया है पार्सल, तो पार्सल भिजवाया है दीदी ने। दीदी ने मुझसे ये बोला था कि उस पार्सल में है फ़्रॉक। तो फ़्रॉक का पार्सल इतना बड़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि पार्सल वाले का फ़ोन आया था कि हम मतलब कि आप ऑफ़िस में ही आ जाओ या फिर मतलब कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बता दो कि कहाँ पे डिलीवर करें, क्योंकि बोला बड़ा पार्सल है, हैवी है, तो कैसे लेके आए बोला। तो फर्स्ट क्राई से मंगवाया था पार्सल। फर्स्ट क्राई में बच्चों की चीज़ें मिलती हैं, तो अच्छा ये था कि फ़र्स्ट क्राई का ऑफिस यहीं नीचे पे ही है पेट्रोल पंप के पास। तो मैं पापा अभी आते हुए लेके आए क्योंकि उसका फ़ोन आ गया था। मतलब जब हम हॉस्पिटल में थे तभी फ़ोन आ गया था कि आप अपना पार्सल मतलब रिसीव कर लेना ना। तो बाहर पे रखा हुआ है, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके अंदर क्या हो सकता है। वैसे वॉकर वगैरह शायद, पर कंफर्म नहीं है। देखते हैं क्या होगा उसके अंदर। बहुत सारे दर्शक गण बैठे हैं यहाँ पार्सल खोलने के लिए। हेलो कर दो आंटी। आंटी लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं। तो बल फटाफट गिफ्ट को अनबॉक्स किया जाए। बल ये रहा, इतना बड़ा है, पता नहीं क्या है इसके अंदर। चलो खोलते हैं इसके अंदर क्या है और देखते हैं। खुल गया, ये तो वो है बड़ा वाला वॉकर है। सब जोड़ना पड़ेगा ये। शिवी, शिवी का गिफ्ट है ये तो। शिवी खोलिया, सब देख रहे हैं हम ही खेल लेते पहले शिवी जब खेलेगी, है ना शिवी? ये सब ऑकर नहीं लगेगा। दिखा नहीं, एडी देख रही है क्या है। वाओ, एडी एडी देख रहा है। एडी तेरे लायक कुछ नहीं है। फ्रॉक यही तो पहनना है, फ्रॉक यही तो पहनना है, फ्रॉक। वो कर फिट होने लग गया, गाना टम 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 बजेगा। शिवी ये लो, बड़ी मम्मा को बोलो थैंक यू, है ना सोना? थैंक यू। बड़ी मम्मा ने बोला कि शिवी के लिए फ्रॉक है, पर शिवी के लिए तो वॉकर आया है ना। अब क्योंकि शिवी चलने वाली हो जाएगी तो दीदी ने शिवी के लिए वॉकर भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, हमने बना दिया। मतलब देख रहे थे ना कुछ चीज़ मिस तो नहीं है, बट नहीं सारी चीज़ें हैं प्रॉपर। देख लिया हमने। ये रहा, सेल लगाएंगे तो म्यूजिक बजेगा। अभी सेल ही नहीं है उसमें। सेल नहीं है अभी, हाँ बड़े ही लगेगा उस पर। बस अब इसको सारी चीज़ें समेट देते हैं क्योंकि कल ले जाना भी है, इसलिए। पार्सल हमने खोल लिया था, सारी चीज़ें सही है, बस अब म्यूज़िक सिस्टम देख रहे हैं कि मतलब बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो हमारे पास ये पेंसिल वाले सेल थे, तो अमन गया है नीचे बड़े वाले सेल लेने, जो मतलब घड़ी में लगता है ना, वो वाले सेल लेने, क्योंकि उस पर वही लगेगा। तो बस वही रहता है देखना, मतलब कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। खुश हो गई पार्सल को देख के। असी भी तो बड़ी खुश हो रखी है। असी भी उधर साना के साथ खेल रही है। सीवी कैसे लगा? बोलो बड़ी मम्मा थैंक यू, है ना? क्या है? साना के साथ खेल रही हो अभी, और उसी के अंदर पैक कर दिया क्योंकि कल ले जाना भी है, तो फिर ले जाने के लिए दिक्कत है, इसलिए अभी हमने बस मतलब सारी चीज़ें चेक किए हैं प्रॉपर या नहीं है, बाकी वहाँ जाके जुड़ा लेंगे फिर। तो अमन से लेके आएगा, फिर देखेंगे बज रहा है या नहीं बज रहा है ना। अभी आया नहीं, आ गया अमन सेल लेके। अब देखते हैं हम बज रहा है या नहीं बज रहा है। बस तो रहे, बज रहा है। आंटी शिवी को देखा, शिवी डांस करने लग गई। तो शिवी क्या है बेबी? वो तो होल देख रही है। ये बजाओ बेबी, ये शिवी लाइटिंग चल रही है ना उसमें। अरे रुक जा रुक जा। शिवी खुश हो रही है। शिवी क्या है बेबी? वो ये देख रही है, ये खाली है ना इसलिए। अभी शिवी को बगल वाली आंटी के बेटे ने पकड़ के रखा है क्योंकि वो बोल रहे थे, बोला आंटी से कि मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है तो मेरे को पकड़ना है कि, तो इसलिए अभी उन्होंने पकड़ के रखा है शिवी को। हम आ गए हैं अंदर। बाकी पापा ने वॉकर को फिर से वैसे ही पैक कर दिया क्योंकि कल ले जाना भी है। और दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी ने भिजवाया था। दीदी कह रहे थे, मैंने बहुत टाइम पहले से सोचा था, मतलब जब शिवी हुई थी तभी भी बोला मैंने उसको कुछ गिफ्ट नहीं दिया, तो मैंने सोचा था, बोला कि उसको कुछ यूज़फुल चीज़ दूंगी। तो शिवी के लिए वॉकर आया। फिलहाल अभी शिवी वॉकर पे खेलने वाली तो नहीं है, पर अब मतलब
अब थोड़ा सा गर्दन संभालने लग गई, तो अभी 1-1.5 महीने बाद, हाँ 1-1.5 महीने बाद खेलने लग जाएगी। तो मैंने बोला फिर यहाँ जुड़ाएंगे, फिर नीचे ले जाने के लिए फिर खोलना पड़ेगा। तो हमने वो बस सारी चीज़ें चेक की और उसके बाद रख दिया है। तो कल नीचे जाके जुड़ाएंगे, तो खेलना होगा शिवी को, तो खेल लेगी उसके साथ। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। दीदी ने मुझसे ये बोला था कि फ्रॉक है, लेकिन फ्रॉक नहीं था, ये था। उसने जब फ़ोन किया मैं तब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा फ्रॉक के लिए, शायद मुझे लगा कि देने की वजह से बोल रहे होंगे ना कि उतने नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नीचे का एड्रेस दिया था, क्योंकि डिलीवरी डेट दिखा रही थी 19-20 के आसपास का ना। तो फिर मेरे को ये था कि मैंने जाना है ही, क्योंकि मेरा कंफर्म था पहले से कि मैंने जाना है 15 को। भले मतलब थोड़ा सा ये हो रहा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, पर मेरे को ये था कि शायद मैं चली जाऊँ। फिर मेरे को ये था फ्रॉक है तो फिर नीचे यूज़ करूँगी, तो नीचे का ही एड्रेस दे देती हूँ, इसलिए मैंने वहीं का ही एड्रेस दिया था। लेकिन वो लकीली आज पहुँच गया और फिर मैं इधर ही लेके आ गई ना, क्योंकि वैसे भी वो बोल रहा था कि थोड़ा सा मतलब ले जाने के लिए दिक्कत हो जाएगा, बोला ऐसे ना। बाकी बहुत अच्छा लगा सच में। अभी टाइम 9 बज गए हैं, खाना बन के रेडी हो गए है। तो आज हमने स्पेशल सब्जी बनाई है, पापा जी ने बनाई है मिक्स वेज, जिसमें है गोभी नहीं सॉरी सोयाबीन वाली बड़ी और आलू और शिमला मिर्च, प्याज, मतलब बड़ा बड़ा चॉप करके डाला हुआ है ना। ये रही हमारी स्पेशल सब्जी। कल भी बनाई थी हमने, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मैंने आप लोगों को बताया था। मुझे बहुत पसंद आई है सब्जी, इसलिए हमने आज भी बनाई है। तब खाते हैं। चावल भी हैं, तो ज़ीरा राइस फ्राई किया है, क्योंकि ठंडे नहीं खा सकती मैं। और साथ में दाल भी है, दाल तो नहीं खाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मेरे को बासी अलाउड नहीं है बल, और मैं ये खाऊंगी। और साथ में प्याज है। और हम लोग तो खाना खा रहे हैं और मेरी रानी बेटी ना सो गई, तो जब तक हम खाना खाएंगे वो उठ जाएगी। तो मैंने कहा आज जागरण लगाएगी, सी भी सोने नहीं देगी, क्योंकि मेरे को पता है उठ जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर की नींद लेती है और उठ जाती है। खाना तो हम लोगों ने खा लिया और मैं मम्मी खाना ही खा रहे थे। पापा ना इमोशनल हो गए, बोला कि कल जाना है, मतलब हम लोगों ने कल जाना है इसलिए। पर क्या कर सकते हैं, आज जाना तो पड़ेगा ही। जब वहाँ से यहाँ आती हूँ तो मम्मी लोग इमोशनल हो जाते हैं, जब यहाँ से वहाँ जाती हूँ तो मम्मी तो नहीं, पर मम्मी भले दिखाते नहीं है पर पापा इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए मेरे को गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। पर क्या करें यार, जाना तो पड़ेगा ना। बाकी मेरी शिवी सो गई है। कल का अब डिसाइड नहीं किया अभी कब जाना है। मम्मी को मतलब शिवी की दादी को इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग रहेगा। देखते हैं कैसा लगता है मम्मी को, क्योंकि अभी तक हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे आपस में, सब मम्मी ऐसे कहते हैं अब अगले महीने जब तो आएगी, अगले महीने जब तो आएगी, ऐसे करके ना। तो देखते हैं। बाकी सामान वगैरह तो रेडी है। एक तो वॉकर वाला बॉक्स, एक बड़ा वाला बैग, एक मेरा छोटा वाला बैग। ऑलरेडी 2-3 बैग तो मतलब हो ही गए हैं ले जाने के लिए। सीवी भी है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखते हैं जाने का मतलब, वैसे में तो ये है ना कि एक बैग है, फिर मैं शिवी हैं तो पापा आराम से छोड़ लेते हैं, लेकिन अब सामान भी ज़्यादा हो गया है। तो देखते हैं। पापा कह रहे हैं शायद ड्यूटी से आने के बाद जाएं, बस मौसम साथ दे दे, क्योंकि मौसम के साथ ही दिक्कत होती है। अगर बारिश वगैरह होगी तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी ना जाने के लिए, क्योंकि कल है संक्रांत। तो सावन के महीने या तो मैं इधर ही रह सकती हूँ या तो उधर ही। फिर बीच में घर पे फंक्शन है, क्या फंक्शन है वो मैं आपको तब बताऊँगी कि मतलब क्यों मुझे जाना पड़ रहा है। तो फिर मैं ऐसे बीच में नहीं जा सकती, इसलिए अभी जाना पड़ेगा। तो चलो अब देखते हैं बाकी कल का। फिलहाल मैं अब इस वीडियो को बस इतना ही रखती हूँ। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आप लोगों को अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।